नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं इस समय। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी और फिर ये ग्रुप डी की भी वैकेंसी जो आने वाली है 50,000 प्लस। इन सभी एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की तैयारी के वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे शिफ्टों के वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 11 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समिति के सदस्यों द्वारा खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग कितनी सीमा में होती है? तो आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर की सीमा में होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। रेलवे एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस व साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के भी आते हैं, तो मैथ और रीजनिंग का लेवल भी आप लोग देखते जाएं। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सब से भी 1-1, 2-2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से मैथ में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया, न्यून कोण ज्ञात करना है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था 2021 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में निम्न में से कौन सी दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोली लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा द्वारक कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के आशंकित प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी की गुणवत्ता और पदचिह्न को उच्चतम वैश्विक स्तरों तक ले जाना है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल किस वर्ष से बंद कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 से इसे बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये DI का पाई चार्ट संबंधी प्रश्न है। इसमें 2002 में हुई शिकायतों की संख्या में अंतर ज्ञात करना है जो 2001 और 3 के बीच में मिलकर प्राप्त हुई थी। तो इस टाइप के DI के प्रश्न भी आप लोग तैयार करते जाएं। अगला प्रश्न है, 1000 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इनमें से Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। तो ऑप्शन 4 जो है इसका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोलियों का सेवन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा CH3OH और C2H5OH। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में किसकी संख्या समान होती है? तो आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है? तो आंसर हो जाएगा बिश्नोई। तो ऑप्शन थर्ड इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaSCO3। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नवरोज किस धार्मिक समूह या समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा यह पारसी धार्मिक समुदाय का है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो आंसर होगा संसदीय सरकार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेरेना विलियमसन ने जीते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी? तो इसको कहते हैं परिवर्ती अनुपात नियम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है? तो इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो यह किस समूह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 18वें समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी? तो आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 ओम होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा -1। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प अनिवार्य सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राम रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न, sin आई और sin आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अनाक्षी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूरा कीजिए। तो ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, तो इसमें हो जाएगा एथेनॉल बनता है। तो C2H5OH। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा लौह आयरन की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं किसको दर्शाती हैं? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा जीके जीएस व साइंस में किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में फिजिक्स से न्यूमेरिकल बेस्ड 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, जिसमें लेंस अवतल लेंस से संबंधित व समांतर श्रेणी, ओम, प्रतिरोध, धारा, इन सब से 1 से 2 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों को भी एक बार जरूर रिवीजन करें। बाकी चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम संबंधी सारे तैयारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।